हेलो साथियों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका बिहार के सबसे नंबर 1 और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। साथियों, आपके इतने कमेंट मुझे मिले, आपके इतने एसएमएस और मैसेज मिले मुझे कि सर हमें कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का बताइए। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमसे याद नहीं होते हैं। कौन से ऐसे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसको हम अगर याद कर लेंगे तो जीव विज्ञान की परीक्षा में सबसे अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। 70 में से 70 पाने का जो हमारा सपना है वो पूरा हो जाए। तो साथियों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपका बड़ा भाई कुलदीप आपके लिए लेकर आ गया हूं बहुत ही शानदार ऐसा टॉपिक, ऐसे क्वेश्चन जो कि आपकी पूरी किताब से हैं। जी हां बच्चों, मैं आपको इधर उधर भटकाऊंगा नहीं। सिर्फ ये 16 के 16 क्वेश्चन आप तैयार कर लो। इसमें से मैक्सिमम प्रश्न आने वाले हैं आपकी परीक्षा में। तो जरा इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना और एकदम तैयार करके जाना। हर एक चैप्टर से मैं लेकर आया हूं, जिनसे क्वेश्चन आए हैं उन सबको मैं यहां पर लेकर आया हूं विद प्रूफ में कि देखो प्रश्न कितने बार पूछे गए हैं। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपसे एक निवेदन करूंगा, आप आ गए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम पे मिल सके। तो आइए बच्चों, देखते हैं वो सारे वायरल प्रश्न, वो सारे शानदार क्वेश्चन। ये 16 के 16 क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसी की तैयारी आपको करना है भैया। तो पहला क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर से। सर पहले चैप्टर से क्यों नहीं? क्योंकि पहले चैप्टर से कोई भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछता है। तो पहले चैप्टर से आपको लघु उत्तरीय तैयार करना है, लेकिन दूसरे चैप्टर से लेकर 16वें चैप्टर तक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार करने हैं। तो आ जाओ। पहला है कि दोहरा निषेचन क्या है, आरेखित चित्रों के माध्यम से उत्तर दीजिए। अथवा यही क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रिया का वर्णन करिए। देखिए, दो साल इस रूप में और 2 साल इस रूप में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो दोहरा निषेचन पुष्पी पौधों बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, इसको अच्छे से तैयार करके याद करके आपको जाना है। अगला है भैया मानव जनन। मनुष्यों में इसमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। मनुष्यों में मादा जनन तंत्र का स्वच्छ, समुचित एवं नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके घटकों का, इसके अवयव का वर्णन करिए। और दूसरा है मासिक चक्र क्या है, इसमें जितने भी हार्मोन शामिल होते हैं उसके बारे में बताना है। साथियों, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको तैयार कर लोगे तो ना सिर्फ आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बल्कि लघु उत्तरीय प्रश्न भी इनमें से कई सारा तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत से सब टॉपिक भी हैं। अगर उसको आप तैयार करोगे तो आपका लघु उत्तरीय भी बहुत शानदार तरीके से तैयार हो जाएगा। अगला हमारा है जनन स्वास्थ्य। है तो ये छोटा चैप्टर, लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इससे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, वो है जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों का विवेचना करिए। गर्भ निरोधक के जितने प्रकार हैं उसके बारे में बताना है। आपके मन में वीडियो देखते एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर हमें आप क्वेश्चन तो दिखा रहे हो पर आंसर तो नहीं दिखा रहे हो। बच्चों, इन सब को मैंने पढ़ाया हुआ है 1 शॉट में, और इसके बाद भी अगर आपको लगता है नहीं सर हम चाहते हैं कि इसको आप अपनी भाषा में, सबसे सरल भाषा में इसका उत्तर भी दिखाइए, तो भैया ये मैं तभी करूंगा जब आप कमेंट करोगे। जब आप मुझे यहाँ पे 300 400 500 कमेंट करके बोलोगे कि हाँ सर ये लाना है, तो मैं इन सारे क्वेश्चन का आंसर लेकर आऊंगा, क्योंकि तभी मैं जान पाऊंगा कि हाँ आपको आंसर की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मैंने आपको इतने अच्छे से लिखाया है, पढ़ाया है कि आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर स्वयं से लिख सकते हो। और फिर भी अगर सारे बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि नहीं सर हम तो कहीं और से पढ़ के आए हैं, नहीं सर हमको सरल भाषा में इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। याद रखना बच्चों, जितना आप कमेंट करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो एकदम कमेंट को भर देना है आपको, ठीक है? एकदम शानदार तरीके से आपके कमेंट आने चाहिए, तो मैं इसका उत्तर लेकर पे आऊंगा। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लोगे खुद से। अगला भैया आनुवांशिकता तथा विविधता के सिद्धांत, यही चैप्टर नंबर 5 का हमारा है, आनुवांशिकता यानी वंशागति। ठीक है, तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है विनिमय से आप क्या समझते हैं, विनिमय की क्रियाविधि का वर्णन चित्र सहित करिए। तो जीन विनिमय के बारे में आपको इस चैप्टर से ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाना है। यकीन मानिए इसको आप तैयार कर लेंगे तो इससे आपके 2-3 लघु उत्तरीय प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। अगला है वंशागति का आणविक आधार। देखो गलती से आविष्कार आधार लिख दिया है, आणविक आधार होगा। ठीक है, वंशागति का आणविक आधार होगा। ओहो हमारे टाइपिस्ट जी, ठीक है चल जा भैया, चलो कोई नहीं। तो वंशागति का आणविक आधार है। तो संलग्नता तथा साधारणता वर्ग क्या है, संलग्नता का प्रभाव और इसकी महत्ता के बारे में लिखिए। यह भी 2 क्वेश्चन कई बार आया है। तो सहलग्नता को अच्छे से तैयार करके जाना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है और ये क्वेश्चन है। अगला है भैया सत्वा।
विकास निम्नलिखित को परिभाषित करिए। अब इसमें कोई एक क्वेश्चन नहीं, देखो कितनी बार पूछा हुआ, 2020 में, 2020 में, 23 में और 2020 में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो भैया क्या है क्रमिक विकास, क्या है रिकैपिचुलेशन सिद्धांत, क्या है अनुवांशिक विचलन, क्या है, ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछा भैया, तो तीनों का आपको बहुत सही उत्तर देना ही देना है जी। चलो ये देखो, वंशागति का आणविक आधार है भैया, कहीं आविष्कार, लोग परेशान ना हो जाए, अरे सर ये क्या लिख दिया, आणविक है भैया, वंशागति का आणविक आधार, वंशागति का आणविक आधार है ना जी। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है आगे चलते हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में। तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग की अगर हम बात करें तो इसमें भैया मलेरिया ज्वर के कारण, लक्षण, नियंत्रण एवं इसके रोकथाम के बारे में बताइए। अब मैंने वन शॉट में ये क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से आपको बताया हुआ है, मलेरिया के बारे में, मलेरिया क्या होता है, किस कारण से होता है, इसका जीवन का चक्र क्या होता है, विथ डायग्राम प्लाज्मोडियम की सारी अवस्था के साथ बताया हुआ है। तो फटाफट से जाकर के आप वन शॉट में ही देख सकते हो, और अगर इसका आंसर चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन भैया कौन सा है, अगला है भैया हमारे पास खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, यानी कि अध्याय 9 से। तो भैया इनमें क्वेश्चन है उत्तक संवर्धन पर एक निबंध लिखिए, 2011 में और 2021 में से क्वेश्चन पूछा हुआ है, या इसको अथवा करके पूछ सकता है उत्तक संवर्धन क्या है, उत्तक संवर्धन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो इन सारे क्वेश्चन को पूछेगा, तो आप इसके लिए एकदम तैयार रहिए, अभी से इन क्वेश्चन को लिखना शुरू कर दीजिए, अभी से इन क्वेश्चन की लिख लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अगला है हमारे पास भैया 10वें चैप्टर से मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इन निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, वाहित मल जल उपचार में सूक्ष्म जीव के बारे में और जैविक उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव के बारे में पूछ चुका है। तो भैया इन दोनों को अच्छे से तैयार करके रखना, मैंने इसको वन शॉट में भी आपको पढ़ाया हुआ है कि वाहित मल का उपचार कैसे होता है सूक्ष्म जीव के द्वारा, और जैविक उर्वरक के रूप में आपको माइकोराइजा पढ़ाया है, राइजोबियम पढ़ाया है, आपको नीली हरी शैवाल के बारे में पढ़ाया है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, इन सब के बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम, 2 चैप्टर है, 4थी यूनिट है, और इस 2 चैप्टर से 18 अंक के क्वेश्चन पूछते हैं। तो भैया आ जाओ, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है या मनुष्य के कल्याण के लिए कैसे उपयोगी है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के संक्षिप्त में जानकारी दीजिए, अथवा करके पूछ सकता है। तो दोनों क्वेश्चन को भैया आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग पूछेगा या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के बारे में पूछेगा, आपको ये आंसर करना ही करना है बहुत शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से, यानी चैप्टर नंबर 12 से, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, कृषि के क्षेत्र में इसके योगदान का उल्लेख करिए। आपको बीटी के बारे में बताना है, आपको आरएनए अंतरक्षेप के बारे में बताना है, आपको फ्लेवर सेवर टमाटर के बारे में बताना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है भैया हमारे पास अगले चैप्टर से, 13वें चैप्टर से, जीव और समष्टि से, जीव और समष्टियाँ। तो अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, जलीय जीव यानी पौधे तथा जंतु दोनों के अनुकूलन का वर्णन करिए। तो भैया ये बहुत शानदार क्वेश्चन है कि अनुकूलन क्या होता है। अब जलीय पौधे में अनुकूलन कैसे होता है, जलीय जंतुओं में अनुकूलन कैसे होता है, इसको आपको लिखना है, और इन सबको याद रखना, आपको इनको रटना नहीं है, रटने में आप परेशान हो जाओगे। ये 16 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं इस तरह से कि आप इसको अपनी भाषा में लिख सको। इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिसको अगर आप समझ लो, जिसके कॉन्सेप्ट को समझ लो, जिन पॉइंट को आप दिमाग में बैठा लो, उनसे वाक्य बनाना शुरू कर दोगे तो ये आप आराम से लिख सकते हो। इसमें 300 से 400 शब्द, यानी 1 से 1.5 से 2 पेज आराम से लिख लोगे। आहार श्रृंखला क्या है, आपके 14वें चैप्टर से क्वेश्चन है, जंगली परिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला का वर्णन करिए। ये भी कई बार पूछा, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, लगेगा आपको बहुत सिंपल सा, लेकिन आप कोशिश करते रहोगे, कोशिश करते रहोगे, और भैया आप कहोगे सर आधे पेज के बाद तो हमारा एकदम से दिमाग ही ब्लैंक हो गया है, कैसे लिखे। तो इसके लिए भैया तुमको इस चैनल पर लगातार वीडियोस को देखना भी पड़ेगा। पवित्र उपवन क्या है, आपके 15वें चैप्टर से पवित्र उपवन क्या है या निकुंज क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, 2009 और 2025 का ये क्वेश्चन है भैया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आराम से तैयार करके जाना, ये आएगा आएगा भैया, एकदम दिमाग में बैठा लो। ये आएगा मतलब मैं इस एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन 16 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 6 ही आते हैं, इनमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इतना शानदार ये सारे क्वेश्चन है भैया, इनको तैयार करना। और अंतिम में भैया आपके पास पर्यावरण के मुद्दे से अम्लीय वर्षा क्या है, इसको अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि ये आपको लगा लघु त्रि है, लेकिन अम्लीय वर्षा क्या है, इसके पीछे का कारण मतलब आपको वायु प्रदूषण पर जाना पड़ेगा, इसकी रोकथाम कैसे होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, मतलब इसके कारक क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं, इन सब का आपको वर्णन करना पड़ेगा। तो ये वो 16 क्वेश्चन हैं आपके 15 चैप्टर से, पहले चैप्टर को छोड़ देते हैं जो कि परीक्षा में आने ही वाले हैं।
तो इसकी तैयारी आपको आज से अभी से स्टार्ट कर देनी है। और अगर आप ये चाहते हो कि सबसे सरल भाषा में इन वायरल 16 क्वेश्चन का उत्तर मैं कराऊं, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो लाइक भी कर दिए, कमेंट भी कर लिया, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आते होंगे, अधिकांश तो आते ही होंगे, क्योंकि मैक्सिमम मैंने आपको पढ़ा दिए हुए हैं एकदम सरल भाषा में भी। तो अगर आप कर सकते हो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते हो तो प्रयास करिए, और फिर भी अगर दिक्कत आए तो कमेंट करिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो बहुत जल्दी मैं इसका पूरा का पूरा वीडियो आपके सामने रख दूंगा। लेकिन फिर भी आपको ये करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि बस मैं वीडियो पे वीडियो लाता जाऊंगा और आप बस उस वीडियो को देख लें, काम चल जाएगा। आपको खुद से खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो कमेंट में 2 चीज़ लिखना है कि हाँ सर, कसम खाते हैं कि आज से हम इन क्वेश्चन की तैयारी करना शुरू कर देंगे, जी जान से लग जाएंगे। आपको कमेंट में बात बतानी है, अपने ऊपर भरोसा करना है और मुझे बताना है कि हाँ सर हम इसको करेंगे। और ये भी बताना है कि हाँ सर कुछ क्वेश्चन हमको दिक्कत है, या हम चाहते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन करवा दीजिए, या फिर हमको ये पूरा करवा दीजिए। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते बच्चों अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।